नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे उनमें से तो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, जितने मैंने आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करवाए हैं, ये क्वेश्चन पीछे परीक्षाओं के अंदर भी पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके जो परीक्षाएं होनी हैं उनमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। लगभग क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं उनमें से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है। और दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, ये आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर एसएससी लेवल की हो गई, यूपीएससी लेवल की हो गई या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, सभी में इंडिया के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरू करते हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? यानी स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है कि स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो राइट आंसर होगा बी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये भारत के पहले गवर्नर बने थे। यानी जब इंडिया आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे और पहले भी यही थे। और ध्यान में रखना है, अंतिम अगर पूछे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये भी सी राजगोपालाचारी थे। प्रथम भी और अंतिम भी यही थे। नेक्स्ट है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो राइट आंसर होगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी है ये लंदन गए थे। और गांधी जी जो लंदन गए थे, जो राजपुताना जहाज था, राजपुताना जहाज से जो है लंदन गए थे। तो 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये खत्म हुआ था। तो ये दोनों जो डेट है, दोनों दिनांक जो है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये ध्यान में रखना है, किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन है ये चलाया गया था। और दोस्तों, असहयोग आंदोलन ये जो जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन पूछे कि प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दिनांक याद रखनी है, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है,
जनरल डायर की हत्या किसने की? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर होगा डी, उधम सिंह। उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। और दोस्तों जनरल डायर की हत्या कब की गई थी? तो दिनांक ध्यान में रखना है, कब की गई थी? तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को, 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में, कहाँ पे की गई थी? लंदन के अंदर 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या की गई थी। और जनरल डायर को दोस्तों 31 जुलाई 1940 को इन्हें भी फांसी दी गई थी लंदन के अंदर। 1940 को 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेटन विले जेल जो है, पेटन विले जेल के अंदर इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो राइट आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे, ये भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम लिखा था इन्होंने, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी की पुस्तक, यानी जब गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे उस समय महात्मा गांधी के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी और उस पुस्तक का नाम लिखा था गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। तो ये पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसके रचनाकार है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, इकबाल, यानी मोहम्मद इकबाल है। ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके जो है इस गीत के जो है रचनाकार है। और बात करें मोहम्मद इकबाल ने ये गीत कब गाया था या कब इसकी रचना, तो 1905 में। 1905 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत की रचना जो है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1905 में की गई थी। और दोस्तों बात करें तो सारे जहां से अच्छा ये सबसे पहले सरकारी कॉलेज जो लाहौर के अंदर है, लाहौर के सरकारी कॉलेज में इसको पढ़कर सुनाया गया था। ये भी ध्यान में रखना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये सबसे पहले कहाँ पर पढ़कर सुनाया गया था, तो लाहौर के सरकारी कॉलेज के अंदर है। और दोस्तों जो ये गीत है, इस गीत को औपचारिक अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के दर्जा जो है दिया गया है। इस गीत को अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी दिया गया है। तो ध्यान में रखना है कि किस गीत को अनौपचारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय जो दर्जा है ये दिया गया है राष्ट्रगीत का, तो सारे जहां से अच्छा, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, CF एड्रज। CF एड्रज जो है ये दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। CF यानी चार्ल्स फ्रीर एड्रयूज, चार्ल्स फ्रीर एड्रयूज ये दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। यानी दीनबंधु जो नाम है इनको महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए चार्ल्स फ्रीज एड्रयूज को दीनबंधु नाम दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा इसका बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और हत्या करने वाले नथुराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। यानी इन्होंने 3 गोलियां चलाई थी, 3 गोलियां दाग कर इनके सीने के अंदर जो है इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट है,
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन है ये किस योजना के तहत हुआ था? तो राइट आंसर होगा ए, माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और दोस्तों बात करें तो माउंटबेटन योजना जो है ये 3 जून 1947 यानी 3 जून 1947 को इस योजना को यानी माउंटबेटन ने जो है इस योजना को जो है भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए इस योजना की जो है रूपरेखा प्रस्तुत की थी। माउंटबेटन योजना की जो ये रूपरेखा है ये 3 जून 1947 ईस्वी को भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए इसकी प्रस्तुति की गई थी। तो कब की गई थी? तो 3 जून 1947 को किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा की गई थी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो राइट आंसर होगा बी ओ डायर यानी जनरल जो डायर है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? तो टाइम था शाम के 4:30 यानी लगभग 4:30 बजे का टाइम था, 4:30 का टाइम था जब जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था इसके नायक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी इसके नायक रहे थे। और कब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कहाँ पर हुआ था? तो वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ के स्टेशन पर जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल थे। और दोस्तों बात करें तो ये 1947 से लेकर 48 तक इस पद पर रहे थे। और बात करें यानी ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय भी थे, ये ध्यान में रखना है। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो राइट आंसर होगा ए, अमृतसर के अंदर, पंजाब के अमृतसर के अंदर 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1930 दिनांक 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। और आरंभ करने वाले व्यक्ति यानी नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और नमक जो सत्याग्रह है ये महात्मा गांधी के साथ उसके 79 अनुयायी थे। 79 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद के अंदर ये नमक सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी
भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। और इसका विमोचन कब किया था यानी कब लिखी थी, तो अप्रैल और सितंबर के मध्य, अप्रैल और सितंबर के मध्य 1944 ईस्वी में, अप्रैल और सितंबर के मध्य 1944 ईस्वी में अहमदनगर की जेल के अंदर डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ए C.R. दास। C.R. दास यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इन्होंने C.R. दास के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो है ये की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा डी S.N. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर होगा इसका डी S.N. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी तो ये ध्यान में रखना है 25 सितंबर 1875, 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता के अंदर जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना S.N. बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तो किसने किया था? राइट आंसर ए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन है इसका नेतृत्व किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और दोस्तों इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य है भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करना। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई अधिवेशन के अंदर, यानी मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन के अंदर ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा इसका डी महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का मंत्र जो है दिया गया था, नारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय क्रांति अधिवेशन की अध्यक्षता की? किसने भारतीय राष्ट्रीय क्रांति अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर होगा बी वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय क्रांति अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और क्रांति अधिवेशन कब हुआ? तो ये ध्यान में रखना है 1931 के अंदर क्रांति अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर होगा सी बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और बारदोली सत्याग्रह जून 1928 में, जून 1928 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के अंदर हुआ था। जून 1928 गुजरात के अंदर बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और यह एक किसान आंदोलन था, ये भी ध्यान में रखना है, ये एक किसान आंदोलन था। और जो बिजोलिया आंदोलन की बात करें तो दोस्तों बिजोलिया जो आंदोलन है ये मेवाड़ राज्य के किसानों के द्वारा 1897 में किया गया था। 1897 में मेवाड़ राज्य के किसानों के द्वारा बिजोलिया आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती जो आश्रम है ये किस नगर के बाहर था? तो राइट आंसर होगा डी अहमदाबाद। और अहमदाबाद है गुजरात में। तो गुजरात की
अहमदाबाद, अहमदाबाद का एक स्थान है कोचरब, स्थान का नाम है दोस्तों कोचरब। तो अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पे साबरमती आश्रम है, ये स्थापित किया गया था। और बात करें तो जो कोचरब नामक स्थान पर कब किया गया था, तो 1915, दिनांक भी ध्यान में रखनी है, कब 1915 के अंदर आश्रम है ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। त्रिपुरा संकट के बाद यानी बात है 1939 की, तो 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था 1939 के अंदर, तो इनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो राइट आंसर होगा ए, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तानी शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले किसने किया था, तो राइट आंसर होगा ए, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों बात करें तो चौधरी रहमत अली ये एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे, और चौधरी रहमत अली इन्हें पाकिस्तान नाम बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, पाकिस्तान नाम बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, और पाकिस्तान आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी चौधरी रहमत अली को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, तो राइट आंसर होगा सी, कपाल कुंडला। कपाल कुंडला ये जो कृति है ये रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो ये कपाल कुंडला है किसकी कृति, तो ध्यान में रखना है कि कपाल कुंडला है ये बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगाली भाषा का एक प्रेम अध्याय है। बंगाली भाषा के अंदर रचा गया इनके द्वारा एक प्रेम अध्याय है, और इस प्रेम अध्याय यानी कपाल कुंडला की जो रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1866 के अंदर की थी। 1866 में किसने की थी, तो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है या चंद्र चटर्जी जो है इनके द्वारा 1866 में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो क्रिप्स मिशन के टाइम में भारत के वायसराय थे, ये ध्यान में रखना है, लॉर्ड लिनलिथगो। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया था। नेक्स्ट है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे, तो राइट आंसर होगा ए, एक बार बने थे। कब बने थे, तो 1921 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो राइट आंसर होगा बी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और भगत सिंह के साथ उनके जो क्रांतिकारी साथी थे, भगत सिंह और भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी साथियों के द्वारा दिल्ली में 8 अप्रैल 1929
1929 ईस्वी को दिल्ली के अंदर इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगर पूछे इनकलाब जिंदाबाद इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है क्रांति की जय हो, क्रांति की जय हो, ये इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर होगा इसका बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इस आंदोलन के हिस्सा नहीं थे। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ध्यान में रखना है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर ये आंदोलन जो है मुंबई के अंदर हुआ था। मुंबई का जो मैदान है ग्वालियर टैंक, तो ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर ये आंदोलन हुआ था। और दोस्तों इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो राइट आंसर होगा डी, क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। कब? तो 1942 के समय क्लीमेंट एटली था। अगर वाइसराय पूछे भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसराय कौन थे, तो वाइसराय दोस्तों जो लॉर्ड लिनलिथगो है, लिनलिथगो जो है ये भारत के वाइसराय थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा एक जो है पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तो उस पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है पत्रिका प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों जो इंडियन ओपिनियन है ये क्यों की गई थी, यानी इस पत्रिका के जरिए दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो मौजूद भारतीय लोग थे उनको एकजुट करने के लिए इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो भारतीय लोग थे उन भारतीय लोगों को एकजुट करने के लिए इंडियन ओपिनियन को 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने सविनय आंदोलन के समय जो है हस्ताक्षर किए थे। और इसी आंदोलन को दोस्तों गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1940 के अंदर बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास 1946 के अंदर जो विभाग बनाया गया था उसमें खाद्य एवं कृषि विभाग था। और दोस्तों बात करें खाद्य एवं कृषि विभाग तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय सौंपा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खाद्य एवं कृषि जो मंत्रालय है ये सौंपा गया था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था ये किस स्थान से संबंधित थे? तो राइट आंसर होगा इसका डी, पंजाब। पंजाब से संबंधित थे। नेक्स्ट है,
1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो राइट आंसर होगा इसका बी, इनकी संख्या 6 थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया? राइट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। और दोस्तों, महात्मा गांधी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और अबुल कलाम आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग के द्वारा, इन दोनों के सहयोग यानी जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, इन दोनों के सहयोग से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। और दोस्तों, बात करें तो 8 अगस्त 1942 को दिनांक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो अखिल भारत छोड़ो यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव था, इसे पेश किया था। अब ध्यान में रखना है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो राइट आंसर होगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी बताया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो राइट आंसर होगा ए, 1915 के अंदर। 1915 और दिनांक है 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत के मुंबई के अंदर अपोलो बंदरगाह पर आए थे। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर आए थे, ये ध्यान में रखना है। और उनकी वापसी की याद के अंदर, उनकी वापसी की याद के अंदर हर वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये ध्यान में रखना है कि जब महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी के साथ, जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, और कस्तूरबा गांधी के साथ 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, मुंबई के अंदर आए थे। मुंबई के कहाँ पर आए थे? अपोलो बंदरगाह पर आए थे। और उनकी वापसी की याद में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन है, ये किस शहर के अंदर हुआ था? तो राइट आंसर होगा ए, हरिपुरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन जो है ये हरिपुरा के अंदर हुआ था। और बात करें तो हरिपुरा में यानी जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है हरिपुरा के अंदर है। 1938 अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद संभाला था। कांग्रेस जो हरिपुरा के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में अध्यक्ष का पद जो है सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। और दोस्तों, जो कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा के अंदर है, इस 1900 अधिवेशन को हरिपुरा सत्र के नाम से भी जाना जाता है। हरिपुरा सत्र के नाम से 1938 का अधिवेशन था, इसे हरिपुरा सत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। भारतीय सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।